नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विकीपीडिया पे। आज हम डिस्कस करने वाले हरियाणा मैगजीन का अगला पार्ट, और इसमें हम आगे 33 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे कि शतरंज का जो प्रतिस्पर्धा हुई है, स्विस प्रतिस्पर्धा, उसमें हरियाणा का खिलाड़ी चैंपियन बना है। उस वो बना है कुणाल कुणाल ठीक है। आगे बात करते हैं कि ब्रिटेन के सबसे बुद्धिमान लोगों में हरियाणा के किस जिले की बेटी को स्वर्ण स्थान मिला? तो करनाल की ईशा अतरेजा को। जिन जिले के बीपीपुर गांव में एक पूर्व सरपंच है सुनील जागलान, जिन्होंने सेल्फी विद द डॉटर सम्मान की शुरुआत की थी, तो उनको जो फिल्म है सनराइज, वो नेशनल फिल्म फेस्टिवल न्यूयॉर्क फेस्टिवल में उनको अवार्ड मिला है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है। हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारियों को जांच में उत्कृष्टता दिखाने के लिए सम्मानित किया गया है? गृह मंत्री द्वारा। कौन सा? गृह मंत्री पदक के द्वारा। ठीक है, तो वह मिले हैं 3 लोगों को। इनमें से पुलिस अधीक्षक कैथल और शशांक कुमार, और फरीदाबाद के अनिल कुमार जो कि उप निरीक्षक हैं, और लेडी इंस्पेक्टर पंचकुला की रीटा रानी शामिल हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि स्वच्छता के क्षेत्र में प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो 2 पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों में 100 से कम शहरी स्थान निकाय वाले राज्यों की श्रेणी में हरियाणा ने सबसे अच्छा प्रदर्शन, दूसरा स्थान हरियाणा को इसमें मिला है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में हरियाणा में कौन सा स्थान पर था पहले? तो 2019 में 9वें स्थान पर था, और 2020 में ये दूसरे स्थान पर आ गया। आगे बात करते हैं कि हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? ये मिला है 2 खिलाड़ियों को। हॉकी के पूर्व कप्तान रानी रामपाल जो कि शाहबाद कुरुक्षेत्र से है, शाहबाद कुरुक्षेत्र से, और विनेश फोगाट जो कि बल्लाली गांव है चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट में। और हरियाणा कितने खिलाड़ियों को खेल दिवस पर अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 6 खिलाड़ी हैं। शूटर मनु भाकर, हॉकी खिलाड़ी दीपिका ठाकुर, बॉक्सर मनीष कौशिक, पैराशूटर मनीष नरवाल, और कबड्डी खिलाड़ी दीपक निवास हुड्डा, पैरालथिट संदीप चौधरी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हरियाणा के कितने प्रशिक्षकों को खेल दिवस पर द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है? तो 2 जन को मिला है। ये कबड्डी के प्रशिक्षक श्री कृष्ण कुमार और पहलवान ओम प्रकाश दहिया को रेसलिंग में मिला है। आगे बात करते हैं कि हरियाणा के किन प्रशिक्षकों को खेल दिवस पर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है? तो ध्यानचंद पुरस्कार मिला है मनप्रीत सिंह व नेत्रपाल हुड्डा को। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2019 की जो रिपोर्ट आई है उसमें हरियाणा का नंबर कौन सा है? तो 16वें नंबर पर हरियाणा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप कमेंट में ये बताइए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किस संस्था द्वारा इसका सूचकांक दिया जाता है। राष्ट्रीय सेवा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2018-19 से नवाजा है? तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक को यह पुरस्कार एनएसएस स्वयंसेवकों के बेहतर प्रदर्शन के लिए दिया गया है। और राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार कार्यक्रम का समन्वयक प्रोफेसर रणवीर सिंह गुलिया हैं। राष्ट्रीय सेवा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की किस छात्रा को वर्ष 2018-19 के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एनएसएस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो जैस्मिन को दिया है ये पुरस्कार। और हाल ही में यानी कि 29 अगस्त को करनाल के गूगल बॉय कौटिल्य पंडित को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल चाइल्ड अवार्ड। गूगल बॉय का चयन ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी के लिए किया गया है 2020-21 के लिए, और जिसमें 30 देशों के 100 जीनियस बच्चे सम्मानित किए जाएंगे। तो कितने गौरव की बात है कि कौटिल्य, एक छोटा सा लड़का, उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहा है। गूगल बॉय के नाम से ये प्रसिद्ध है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने एक और शानदार उपलब्धि अपने नाम करते हुए कोविड-19 के जो संकट है उसके दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले के लिए कौन सा अवार्ड दिया है? तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड जो दिया गया है। कौन सा? स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। हरित क्रांति के बाद केंद्रीय खाद्यान्न पुल में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा बन गया? तो हरियाणा बन गया है। आगे बात करते हैं हरियाणा के जो
करंट अफेयर हैं 2020 के, उसके बारे में। तो जनवरी से शुरू करते हैं कि हरियाणा के नीचे नेशनल करंट अफेयर आ गई इसमें। हरियाणा वर्ष 2020 समय की प्रश्न, ये जनवरी से नेशनल करंट अफेयर के डिस्कस करेंगे हम। तो कर्नाटक के तुमकुरु के सिद्धगंगा मठम में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा में को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 के लिए तिलहन श्रेणी, विशेष रूप से हरियाणा में सरसों में सराहनीय पुरस्कार समारोह में पुरस्कार प्रदान किया गया है। और यह पुरस्कार हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल को और विभाग के सचिव जो है संजीव कौशल को पीएम मोदी द्वारा दिया गया, और इस पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक कौन है? तो श्री चंद्रशेखर खरे हैं। कौन से हैं? चंद्रशेखर खरे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम कि हरियाणा के जो पंजाब साहित्य अकादमी है उसके निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? सुनील वशिष्ठ। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के मीडिया सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुनील पर्ती को। हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मीडिया सलाहकार भी ये हैं। ठीक है, और हरियाणा में अब प्राइवेट स्कूल खोलने व अपग्रेड करने के लिए अनुमति की प्रक्रिया को कैसा कर दिया गया है? तो ये सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। और वो कौन सी धारा जिसके अंतर्गत गरीब बच्चों को जो है पढ़ाई के लिए प्राइवेट स्कूलों में फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा मिल सकती है और उसके लिए सीट भी आरक्षित की जाती है? तो मुझे उस धारा के बारे में भी आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। जम्मू और कश्मीर के एम स्टेडियम में आयोजित 28वीं राष्ट्रीय सीनियर वुशु चैंपियन में हरियाणा किस बेटी ने कांस्य पदक जीता? तो भारती नरतेरा ने 60 किलोग्राम भाग जो भार वर्ग है उसमें ये पदक जीता है। आगे बात करते हैं कि कैबिनेट की बैठक जनवरी 2020 में जो है बुढ़ापा विकलांग विधवा पेंशन में कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई? तो 250 रुपये की बढ़ोतरी की गई। फरवरी 2020 माह से बुढ़ापा दिव्यांग में पेंशन 2250 हो गई थी, लेकिन अब इसमें 250 की और इजाफा हो गया और अब ये 2500 से ऊपर हो गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि प्रदेश की निचली अदालतों को ट्रिब्यूनल में अब किस भाषा में कामकाज किया जाएगा? इन निचली अदालतों और ट्रिब्यूनल में तो हिंदी भाषा में। यह निर्णय हरियाणा सरकार ने कैबिनेट बैठक जो जनवरी 2020 में हुई थी उसमें यह निर्णय लिया गया है। और हरियाणा की जो फिल्म सेल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड कर दिया गया है। कैबिनेट की जो बैठक हुई थी जनवरी 2020 में उसमें ये निर्णय लिया गया। आगे बात करते हैं कि कैबिनेट की बैठक में जनवरी 2020 में मनोहर लाल खट्टर ने झज्जर के नगर पालिका को क्या बनाने की घोषणा कर दी है? तो नगर परिषद बनाने की घोषणा कर दी है झज्जर को। और हरियाणा में कितनी नगर निगम हैं? तो आप मुझे ये ज़रूर बताएंगे कितने हैं। 24 तो पुलिस थाने हैं हरियाणा में। और नगर निगम आप मुझे बताएंगे। और फिलहाल एक नया नगर निगम बना है, उसका भी आप मुझे कमेंट में आंसर ज़रूर देना। नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप 2020 में गांव साजरवास फोगाट के पहलवान विकास नागिल ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। और 29वीं हरियाणा राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक खेल प्रतियोगिता में गांव चरखी के प्रशिक्षक राजकुमार रकोच ने कौन सा पदक जीता? तो 400 मीटर दौड़ में गोल्ड जीता और 1500 मीटर में कांस्य पदक जीता। और इसके अलावा डिस्कस थ्रो में भी कांस्य पदक प्राप्त किया। 29वीं खेल जो राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता हुई थी ये 28 से 29 दिसंबर 2020 को हिसार के महावीर स्टेडियम में आयोजित की गई थी। और कैबिनेट की बैठक जो है जनवरी 2020 में विभागों की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट के अध्ययन के लिए कैबिनेट कौन सी कमेटी बनाई है? कैबिनेट ने जो कौन सी कमेटी बनाई? तो कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है जिसके चेयरमैन शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को बनाया गया है। खेल मंत्री संदीप सिंह और राज्य मंत्री अनूप धानक को सदस्य बनाया गया है। और पुरातत्व विभाग अनूप धानक के पास है। खेल मंत्री संदीप सिंह है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर है। मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में एमडी के कोर्स में कितनी सीटें बढ़ाई गई हैं? तो 10% बढ़ाई गई हैं। कोर्स में एमसी बीसी व एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षण लागू होगा। अब 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी दिया जाएगा मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में। ठीक है,
आगे बात करते हैं कि सेवा के दौरान मृत्यु होने या लापता होने पर सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के लिए सरकार ने कौन सी नई स्कीम को स्वीकृति दी है। तो ये स्वीकृति मिली है एक्स ग्रेसिया स्कीम को, और इसके आधार पर इसमें क्या है, अनुकंपा के आधार पर परिवार के किसी सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी उनकी जगह पर, जिसकी मतलब मृत्यु हो जाती है रिटायरमेंट से पहले। 6 जनवरी 2019 को हरियाणा के सिरसा में 1,94,00,000 रुपए की लागत से बने गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला का शुभारंभ किसने किया। तो कृषि एवं पशुपालन विभाग के जो मंत्री हैं जयप्रकाश दलाल, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और इस गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला में किसान अपने फल व सब्जियों के रासायनिक कीटनाशकों एवं खाद्यों के लेवल की जांच करवा सकते हैं, तथा साथ ही किसानों को फल व सब्जियों के उत्पादन में कीटनाशकों के प्रयोग एवं खाद्यों के प्रयोग के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। और हरियाणा किस विश्वविद्यालय द्वारा फ्यूजन ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के 8वें राष्ट्रीय सम्मेलन ISFT 2020 की मेज़बानी की जाएगी। तो जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय YMCA फरीदाबाद द्वारा यह सम्मेलन सोसाइटी फॉर फ्यूजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संयुक्त तत्वाधान तथा यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ टेक्सास, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स ऑफ और अन्य प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों के सहयोग से ये जो करवाई जाएगी 6 जनवरी से 10 जनवरी तक, और करवाई जा चुकी है, अब तो 2021 चल रहा है। और इस सम्मेलन में देश और विदेशी में के लगभग 400 से ज़्यादा प्रतिभागी हिस्सा ले रहे थे। और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सिरसा के गांव कागदाना में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्टेट मिनी क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम के तहत किसका उद्घाटन किया। तो ग्लोबल एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन द्वारा स्थापित कॉमन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया है। इस कॉमन फैसिलिटी सेंटर के माध्यम से ग्रिल, विंडो, डोर फ्रेम और कृषि उपकरणों को जैसे ट्रॉली, पल ब्लेड इत्यादि का आधुनिक निर्माण किया जाएगा। हरियाणा के ने जो सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में पहली बार किस प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। तो स्टार्टअप प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। इस प्रतियोगिता में 5 टीमों को 5-5 लाख का इनाम दिया जाएगा। और स्टार्ट अप प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को फाइनल जो प्रस्तुति उनकी होगी 23 व 24 जनवरी 2020 को उच्चतर शिक्षा निदेशालय के पंचकूला में होगी। और आपको बता दें कि प्रथम चरण 13 जून 2019 को कॉलेजों से शुरू की गई थी और 31 टीमों ने अपने अपने स्टार्टअप की प्रस्तुति दी। इसमें अव्वल आने वाले स्टार्टअप में अब 22 कॉलेजों द्वारा स्टेट लेवल की स्टार्टअप प्रतियोगिता के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 सालों में हरियाणा पुलिस ने महिलाओं की संख्या को कितने प्रतिशत ले जाने का रखा है। तो 15%, 10 से बढ़ा करके 15% किया गया है। और आगे बात करते हैं कि देश के ऐसे पहले राज्य का नाम बताओ जहां सबसे अधिक महिला पुलिस थाने हैं। तो हरियाणा में महिला पुलिस थाने सबसे ज़्यादा हैं, 34 महिला पुलिस थाने हरियाणा में खुल गए हैं। कितने? 34। आगे बात करते हैं 12 साल की बच्चियों से दुष्कर्म के दोषी को मृत्युदंड देने का कानून पारित करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा बन गया। और ये मैं कहूँगा कि काफ़ी बढ़िया स्टेप जो है हरियाणा गवर्नमेंट ने ये लिया है। किसी भी तरह की वायलेशन हो, किसी भी के खिलाफ हो, किसी भी तरह से ये मानवीय नहीं है और इन सब के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर, विवेकानंद जी के जन्मदिन पर। और हरियाणा किस जिले में राज्य स्तर पर रन फॉर यूथ मैराथन का आयोजन किया गया। तो रेवाड़ी में, और थीम था रन फॉर यूथ फॉर नेशन, रन फॉर यूथ और यूथ फॉर नेशन के लिए ये जो थीम था। और हरियाणवी एक के नारे के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज रेवाड़ी के IOC चौक से रन फॉर यूथ फॉर नेशन को हरी झंडी दिखा करके ये रवाना किया था। और पुरुष वर्ग में उत्तर प्रदेश के वीरेंद्र कुमार पुत्र
कामधन प्रथम रहे और उत्तराखंड के मंजीत सिंह पुत्र बहादुर द्वितीय और रेवाड़ी के विश्वजीत पुत्र अशोक कुमार ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। महिला वर्ग में गोकलगढ़ की जो भारती है उसको प्रथम स्थान मिला। बालधन जो है की जो लड़की है शर्मिला उसको द्वितीय और जखाड़ा रेवाड़ी की सरिता को मिला तीसरा स्थान। और महिला पुरुष में वर्ग में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वालों को नगद पुरस्कार देकर के सम्मानित किया गया। मधुबन स्थित हरियाणा सशस्त्र पुलिस के वत्सिकर स्टेडियम में कौन से दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया? तो 86वें बैच का जो सीएम खट्टर ने 1647 महिला एवं पुरुष सिपाहियों को उनका प्रशिक्षण पूरा होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। पुलिस जवानों की परेड का नेतृत्व रिक्रूट महिला सिपाही प्रीति एवं सेकंड कमांडर हंसराज ने किया। और पुलिस प्रशिक्षण के 86वें बैच में ओवरऑल द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली बीटेक पास मीनाक्षी को मुख्यमंत्री ने 31,000 रुपये दे करके सम्मानित किया। इसी प्रकार बेस्ट इंडोर क्लस्टर में ओवरऑल रहने पर बीएससी पास सिपाही टीनों को भी 10,000 रुपये दिए गए। ये कोई काफ़ी ज़्यादा इतनी ज़रूरी नहीं है। मधुबन में पुलिस प्रशिक्षण की स्थापना कब हुई? तो ये हम जान लेते हैं कि 1975 में वर्ष 2002 में इसे एचपी का दर्जा मिला और यह देश की सर्वोत्तम पुलिस अकादमियों में से एक है। मधुबन की जो पुलिस प्रशिक्षण अकेडमी है। हरियाणा सशस्त्र पुलिस के 86वें बैच के दीक्षांत समारोह में सीएम खट्टर ने प्रतिवर्ष हरियाणा में कितनी नई भर्ती की घोषणा की है? तो 5,000 नई भर्तियों की जो है घोषणा की है। हाल ही में कैथल में वन स्टॉप सेंटर सखी का उद्घाटन किया, किसने किया? तो कमलेश ढांडा ने किया। कलायत से विधायक हैं और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इन्हीं के पास है हरियाणा का। और केरल में आयोजित हुई मास्टर एथलेटिक प्रतियोगिता में रामपुरा भवानीखेड़ा निवासी रिटायर्ड अफसर भंवरपाल ने कौन सा मेडल जीता है? तो सिल्वर मेडल उन्होंने जीता है। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि केरल में हुई मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कौन से रिटायर्ड अफसर को सिल्वर मेडल मिला है? तो आप कहेंगे कि भिवानी के भंवरपाल जी को। हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत गुरुग्राम में ब्यूटी एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किसने किया? तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के स्कीम में मजदूरी करने वालों की दिहाड़ी में कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई? तो रुपये 63 की बढ़ोतरी की गई। अब उन्हें 284 रुपये मिलते थे। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा कि क्या इसमें करवाया गया है। और हरियाणा के एग्ज़ाम अभी काफ़ी नज़दीक हैं। पुलिस का भी है, एसआई हेल्थ डिपार्टमेंट में भी है, ग्राम सचिव का भी है और बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। और सीईटी भी आगे अप्रैल मई में कंडक्ट हो सकता है, तो उसके लिए प्रिपरेशन जारी रखें। और इसी प्रकार से करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।